नागा साधुओं का अमृत स्नान, अमरता का वरदान या एक भयावह शाप। एक पत्रकार की रहस्यमयी यात्रा जो सत्य की खोज में निकला, लेकिन क्या वो वापस आ पाया या किसी भयानक रहस्य का हिस्सा बन गया। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के घने अंधेरे में गंगा की लहरें रहस्यमयी साजिशों की गवाही दे रही थीं। बनारस के घाट पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कभी कभी कहीं से भटकती हुई किसी आत्मा की सिसकियां सुनाई देती। अमृत स्नान, नागा साधुओं का रहस्यमयी अनुष्ठान जिसमें अमृतत्व का रहस्य छिपा है। मुझे ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अजय, एक खोजी पत्रकार, इन रहस्यों को उजागर करने के लिए बनारस आया था। मगर मुझे क्या पता था कि जो सच मैं तलाशने जा रहा था वह मेरी रूह तक हिला देगा। गंगा के किनारे खड़े होकर मैंने देखा, शमशान की राख से लिपटे भस्म रमाए हुए नागा साधु जलती हुई चिताओं के सामने किसी गूढ़ मंत्र का जाप कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वे किसी दूसरे लोक से आए हों। क्या तुम सच में नागा साधुओं का अमृत स्नान देखना चाहते हो? अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा साधु, मगर ये तो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें झांकने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूलभुलैया हो। कौन हो आप? मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैं, वही जो सदियों से यहाँ है, नागाओं के रहस्य का रक्षक। मुझे उस बूढ़े साधु ने महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं के गुप्त अनुष्ठान में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसकी कीमत होगी, उसने धीमे से कहा, और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या कीमत? मैंने घबराते हुए पूछा। तुम्हारी आत्मा। दिल धक से रह गया। यह क्या कह रहा था? क्या ये सब एक भयानक खेल था या सचमुच नागा साधु अमरता का रहस्य जानते थे? महाकुंभ का दिन आया और गंगा के घाट पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठा थे, मगर मैं वहां था, एक ऐसे अनुष्ठान को देखने के लिए जिसे आज तक किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं देखा था। चलो, समय आ गया है। बूढ़े साधु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक अंधेरी गुफा की ओर ले जाने लगा। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर मेरी सांसें रुक गईं। चारों ओर खोपड़ियों से सजी दीवारें, धू धू करती आग, और बीच में बैठे नागा साधु जिन्होंने अपने शरीर पर भस्म रमाई हुई थी। अमृत स्नान की विधि शुरू करो, एक आवाज गूंजी और अचानक पूरी गुफा रहस्यमयी मंत्रों से गूंज उठी। एक बड़ा सा सोने का कलश लाया गया जिसमें एक चमकता हुआ द्रव्य था, अमृत। जो इसे ग्रहण करेगा वह अमर हो जाएगा। मगर तभी मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ थी। उन साधुओं की आंखें बदलने लगी, जैसे वे इंसान नहीं कुछ और ही हों। अचानक बूढ़े साधु ने मुझे घूरते हुए कहा, अब फैसला करो, अमर बनना है या इस दुनिया से मिट जाना है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं सच में नागा साधुओं के इस रहस्यमयी अमृत स्नान का हिस्सा बनने जा रहा था? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। गुफा के भीतर नागा साधुओं के बीच खड़ा मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि अमृत ग्रहण करूं या नहीं। बूढ़े साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कलश उठाया और उसमें से गाढ़ा सुनहरा तरल धीरे धीरे एक कटोरे में डाला। उस कटोरे से एक अजीब गंध आ रही थी, मीठी लेकिन डरावनी। पियो और अमर हो जाओ। साधुओं का समूह मेरी ओर देख रहा था। उनकी आंखों में जंगली चमक थी, जैसे वे बस मेरे फैसले का इंतजार कर रहे हों। मुझे पसीना आ रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर यह सच में अमृत था तो इसे पीने में बुराई क्या थी, लेकिन अगर यह कोई जहर था तो? क्या सोच रहा है? बूढ़े साधु ने मेरी ओर झुकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था। मैंने कटोरा उठाया और उसकी ओर देखा। तभी गुफा की दीवारों पर लगे मशालों की लौ अचानक भड़क उठी। गूंजने लगे अजीब से डरावने स्वर, और मैंने देखा उन नागा साधुओं की परछाइयां इंसानों जैसी नहीं थीं। उनकी परछाइयां कुछ और ही थीं, कोई अजीब राक्षसी आकृति। मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। ये नागा साधु कौन थे? क्या ये सच में अमृत के रक्षक थे या किसी भयानक शाप का रहस्य छिपाए हुए थे? मैंने ध्यान से देखा और मुझे एहसास हुआ कि उनके शरीर इंसानों जैसे तो थे, मगर उनके चेहरे पर भस्म और गहरी दरारें थीं, जैसे वे सदियों पुराने हों। ये क्या है? मैंने चीखते हुए पूछा। तभी बूढ़े साधु ने एक डरावनी हंसी हंसी और कहा, हम वे हैं जो सदियों से यहाँ हैं, जो कभी अमृत पाने आए थे लेकिन खुद शापित हो गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह अमृत नहीं है, यह एक शाप है। जिसने इसे पिया वह कभी मर नहीं सकता, लेकिन वह इंसान भी नहीं रह सकता। मैंने डर के मारे कटोरा नीचे गिरा दिया। तभी उन नागा साधुओं ने एक साथ जोर से हंसना शुरू कर दिया, और उनके शरीर अचानक हवा में कांपने लगे। उनकी आंखें गड्ढों में बदलने लगीं, उनकी हड्डियां चटकने लगीं और उनकी खाल झड़ने लगी। वे इंसान नहीं थे, वे कुछ और ही थे। अब तुम जा नहीं सकते। गुफा का दरवाजा बंद होने लगा, अंधेरा गहराने लगा और चारों ओर सिर्फ उनकी हंसी गूंज रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। क्या मैं इस नागा साधुओं के भयानक रहस्य से बच पाऊंगा, या मैं भी उनकी तरह अमरता के शाप में फंस जाऊंगा?
अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं इस गुफा से भाग निकलूं, या फिर मैं भी उन शापित आत्माओं का हिस्सा बन जाऊं। तुम्हें भी अमर होना पड़ेगा, हमारी तरह। उनकी आवाज़ गुफा की दीवारों से टकरा रही थी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मैंने हिम्मत जुटाई और गुफा के दरवाजे की ओर भागा, मगर तभी किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। कहाँ भाग रहा है? अमृत तो पीता जा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूरी ताकत से झटका मारा और खुद को छुड़ाया, मगर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा खून जम गया। वो बूढ़ा साधु अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक कंकाल बन चुका था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। गुफा के अंदर एक जोरदार विस्फोट हुआ। अचानक मेरे सामने एक रास्ता खुल गया। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और मैं पूरी ताकत से भागा। पीछे से उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। कोई भी हमारे रहस्य को जानकर जिंदा नहीं जा सकता। गंगा के ठंडे पानी की लहरें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। घाट पर सुबह का माहौल था, लोग स्नान कर रहे थे, आरती की आवाज़ें आ रही थीं और कहीं दूर घंटियां बज रही थीं। मगर मेरा दिमाग अब भी उसी भयानक रात में अटका हुआ था। गुफा, वो नागा साधु, वो अमृत स्नान और वो शाप। मैं घबराकर अपने शरीर को टटोलने लगा। कहीं कुछ बदला तो नहीं। मेरे हाथ पैर वैसे ही थे, मगर मेरी कलाई पर एक गहरी काली लकीर थी। ये लकीर वही जगह थी जहां उस बूढ़े साधु ने मेरी कलाई पकड़ी थी। नहीं नहीं, ये तो बस एक भ्रम है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं घाट से उठकर होटल की ओर भागा। रास्ते में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मुझे हर किसी के चेहरे पर अजीब डरावनी झलक दिख रही थी, जैसे सब मुझे घूर रहे हों, जैसे सब कुछ जानते हों। होटल के कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हाँफ रहा था, पसीने में भीगा हुआ था। आईने के सामने खड़ा हुआ तो मेरी हालत देखकर दिल दहल गया। मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। मेरी त्वचा कुछ अजीब लग रही थी, जैसे राख से ढकी हो। ये क्या हो रहा है? मैंने जल्दी से पानी पीने के लिए ग्लास उठाया, मगर ग्लास मेरे हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी उंगलियां सिकुड़ रही थीं, जैसे वे बूढ़ी हो रही हों। नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और वो डरावनी आवाज़ फिर से गूंजने लगी। तुम हमारे रहस्य को जानकर नहीं बच सकते। मुझे समझ आ गया था। मैं गुफा से बाहर तो निकल आया, लेकिन मैं अब भी उनसे जुड़ा हुआ था। मैंने फिर से अपनी कलाई देखी। वह काली लकीर अब और गहरी हो चुकी थी और उसमें से धुआं उठ रहा था। नहीं, मुझे इससे बचना होगा। मैं पागलों की तरह बनारस की गलियों में भागने लगा। मैं किसी से मदद मांगना चाहता था, लेकिन जो भी मेरी ओर देखता उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती, जैसे सब कुछ जानते हों। तुम अब भी हमारे बीच हो, तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। एक के बाद एक भयानक दृश्य मेरे सामने आ रहे थे। मंदिरों की मूर्तियां मुझे घूरने लगीं। साधु महात्मा मुझे देख मुस्कुरा रहे थे, मगर उनकी आंखें कोरी थीं। गंगा का पानी अचानक लाल हो गया। नहीं, मैंने जोर से चीखकर अपनी आंखें बंद कर लीं।